देन आई होप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अभी तक क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया जिसमें हम एसिड एंड बेसिस से इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद हमने बात किया था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। और आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाई एसिड एंड बेसिस गिव H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस इन वाटर ओनली। सो हमें पता है कि वाटर एक मीडियम है जो हेल्प करता है एसिड एंड बेसिस को ब्रेक डाउन, जिसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन इन केमिस्ट्री। ओके, एंड इस आयनाइजेशन की वजह से ये H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वाटर में। अब एसिड में जो, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखें HCl का, तो HCl वाटर में ब्रेक डाउन हुआ, बट यहाँ पे हम डिफरेंट चीज देख रहे हैं। अभी तक हम H प्लस आयन बोल रहे थे, ये क्या नया चीज है? तो जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयंस तो देते हैं वाटर में, बट ये H प्लस आयंस बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो ये एकदम से वाटर मॉलिक्यूल के संग कंबाइन कर जाएंगे और हमारा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। तो जो हमारे H प्लस आयन होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के संग कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बट हम ज़्यादातर किताबों में जो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एसिड मतलब H प्लस आयन का, वो H पॉजिटिव के फॉर्म में देखते हैं रादर देन इस हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म। इसलिए क्योंकि हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं चीज़ें, राइट? क्योंकि इट इज़ ईजी टू से H प्लस OH नेगेटिव। अगर हम हाइड्रोनियम हम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे तो हम कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो सो कंफ्यूजन को कम करने के लिए हम एसिड जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं उसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं H प्लस के फॉर्म में। बट एक्चुअल में जो एसिड H प्लस आयन देते हैं वाटर में, वो वाटर मॉलिक्यूल के संग कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेम बेसिस हमारे वाटर में डिसॉल्व करते हैं और हमारे क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। और ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्कलाई। सो दे रिलीज OH नेगेटिव आयंस, और यही OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बेसिक नेचर के लिए। बट विदाउट वाटर क्या होता है? HCl जो होता है वो गैशियस फॉर्म में होता है। अब वाटर जो है, वाटर नहीं प्रेजेंट है, मीडियम नहीं प्रेजेंट है जो उनको सेपरेट और स्टेबलाइज करता है आयनिक फॉर्म में, तो ये इन ड्राई स्टेट में गैस के फॉर्म में रहता है। सेम NaOH सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एसिड एंड बेसिस शो देयर प्रॉपर्टीज, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ओनली इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर ब्रेक देम इनटू आयंस। वाटर ही एक मीडियम है, वो एक मीडियम है जो उनको हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में आयनिक फॉर्म में, राइट? और ये इसी वजह से एसिड H प्लस रिलीज करते हैं, बेसिस OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ व्हाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution or compound like alcohol and glucose do not show acidic character? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि HCl and HNO3 वाटर में आयनाइज होके हमारे H प्लस एंड OH नेगेटिव H प्लस आयंस देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। और यही हाइड्रोनियम आयंस जो हैं एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल इसलिए एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं क्योंकि वो वाटर में H प्लस आयंस या OH नेगेटिव आयंस कुछ भी नहीं देते। जैसे देखो अल्कोहल C2H5OH, इसके पास OH ग्रुप है बट ये आयंस नहीं देगा वाटर में, इसीलिए ये ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है ना ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। सेम ग्लूकोज इज C6H12O6, ये भी वाटर में आयंस के फॉर्म में नहीं ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, ये एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं। ओनली द मॉलिक्यूल्स या जो कंपाउंड H प्लस आयंस या OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे वाटर में, वही एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हमारा HCl जो है वो H प्लस आयंस रिलीज करता है, राइट? एंड हमारा HNO3 भी रिलीज करता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि व्हेन मिक्सिंग एसिड एंड वाटर, ओके, always remember acid, add acid to water, never add water to acid। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि जब आप पानी में वाटर को एसिड में डालेंगे तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। क्यों? कैसा क्यों होता है? देखो,
डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हमने बात किया था डाइल्यूशन के बारे में, हमने बोला था कि हम एसिड को उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को कम कर सकते हैं बाय डाइल्यूटिंग इट। लेकिन डाइल्यूशन की प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या मतलब होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का? जब भी हम एसिड एड एसिड में वाटर डालते हैं, सॉरी, जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, बहुत सारा हीट निकलता है, वो एक हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, किसी का अगर एक कंपोनेंट ए है उसमें कंपोनेंट बी डालूंगी तो उससे क्या होगा, हीटिंग हो रही है, गर्म हो रहा है सोल्यूशन अपने आप। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। और इसके अपोजिट क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जब मैं मान लो मेरे पास कंपोनेंट ए है और मैं कंपोनेंट बी उसमें डाल रही हूँ और उसको फिर हीट खुद से प्रोवाइड कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़े वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के थ्रू उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ इफ यू ऐड वाटर टू एसिड, क्या होगा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल कम इन कॉन्टैक्ट विद लॉट ऑफ एसिड। अगर पानी में एसिड में पानी डालोगे क्या होगा, एक छोटा अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हो तो वाटर बहुत सारा एसिड के संग कांटेक्ट में आ रहा है, इस वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल्स बॉईल होंगे, जिससे क्या होगा, अगर बॉइलिंग होगी तो एसिड जो होगा वो स्प्लैश आउट हो जाएगा और हमें जला सकता है। और आपको पता है एसिड की एक छोटी सी बूंद भी हमारी स्किन को पूरी तरीके से जला सकती है। तो इसलिए बोला जाता है कि इफ यू ऐड एसिड स्लोली टू वाटर, अब इसीलिए हम बोलते हैं कि एसिड को पानी में डालो, पानी को एसिड में मत डालो, क्योंकि अगर पानी को एसिड में डालोगे तो बहुत सारा एसिड प्रेजेंट है बीकर में, उसमें वाटर डालोगे तो वाटर क्या होगा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा, हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसिड प्लस वाटर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट जो प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो एसिड एकदम से स्प्लैश होगा और हमें हम जल सकते हैं, डेंजरस हो सकता है। तो हम एसिड को स्लोली स्लोली वाटर में ऐड करते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, मतलब बीकर में वाटर लेंगे उसमें एसिड धीरे 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 डालेंगे। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो एसिड वाटर में डालने से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर डाल रहे थे एसिड में तो हीट ऑब्जॉर्व होने के बजाय क्या हो रहा था, बॉयल हो हीट जो उससे क्या हो रहा था, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था उसको वाटर मॉलिक्यूल बॉईल हो जा रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्व कर लेंगे क्योंकि वाटर अभी ज्यादा कंसेंट्रेशन में होगा ना। तो हीट इज अब क्या होगा, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उससे क्या होगा, स्प्लैशिंग का चांस रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि वाटर को एसिड में नहीं डालना है कभी भी, एसिड को वाटर में डालना है, राइट। तो हम रिमेंबर कैसे रख सकते हैं, वाटर को अगर एसिड में डालोगे तो वो डेंजरस हो सकता है, लेकिन अगर एसिड को स्लोली स्लोली डाला जाए वाटर में तो क्या होगा, वो सेफ हो सकता है। इस तरीके से हम बोलते हैं, स्पेशली स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl और H2SO4 को हम अच्छे से लाइक आराम से डाइल्यूट कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या बात करेंगे, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का। क्या एसिड एंड बेसिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं? आप इसका मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक जितना हमने एसिड एंड बेसिस डिस्कस करा है तो इससे आप थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, वरना हम अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, थैंक यू।